एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो ये जूलॉजी का SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें कोर्स का टाइटल हमारे पास है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होते हैं केचुआ खाद का बनाना। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें ये जो टॉपिक दिया गया है वर्मी कल्चर, मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको, देखिए आप। ये जो वर्मी कल्चर दिया गया है इसमें आज हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग टेक्निक में मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये और ये। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। ब्रीडिंग टेक्निक इन अर्थवर्म। तो ब्रीडिंग टेक्निक का ये तीसरा लेक्चर है, इसको याद रखना। ब्रीडिंग टेक्निक का पहला, दूसरा और ये तीसरा लेक्चर है। टू टाइप्स ऑफ कल्चर इन ब्रीडिंग टेक्निक। ब्रीडिंग टेक्निक में दो प्रकार के कल्चर किए जाते हैं, एक होता है मोनोकल्चर, दूसरा होता है पॉलीकल्चर। ठीक, ये पहला मोनोकल्चर, दूसरा पॉलीकल्चर। सबसे पहले बात करते हैं मोनोकल्चर की। इसके नाम का मतलब निकालिए पहले। मोनो यानी कि सिंगल, कल्चर यानी कि संवर्धन करना, पालना। ठीक है ना, पालन करना। तो सिंगल स्पीसीज को यदि केवल केचुए के एक ही प्रजाति को आप पालन करते हो, संवर्धन करते हो, दैट इज मोनोकल्चर। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए। कल्टिवेटिंग ए सिंगल स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए अपने आइसेनिया फेटिडा के प्रजाति को अपने सेलेक्ट किया पालने के लिए, या यूड्रिलस यूजेनियाई की स्पीसीज को अपना सेलेक्ट किया पालने के लिए, दोनों में से कोई एक प्रजाति को, दैट इज क्या कहलाएगा? मोनोकल्चर इन अ वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम या सॉइल। इन दोनों प्रजाति में से आइसेनिया फेटिडा और यूड्रिलस यूजेनियाई में किसी एक को सिलेक्ट करके या तो पूरा वो वर्मिंग कल्चर का सेटअप लगा के पालो इसको, या सामान्य खेतों में जाकर के गड्ढे खोद करके इनको पालो, तो क्या कहलाएगा? मोनोकल्चर कहलाता है। अब अगले देखते हैं प्रोस। प्रोस का मतलब क्या होता है कि फायदे क्या क्या है मोनोकल्चर के। सबसे पहला फायदा देखिए, सिंपलर टू मैनेज। एक ही प्रजाति का केचुआ पाल रहे हो तो बहुत ज्यादा झंझट नहीं रहेगा, आसानी से मैनेज कर सकते हो। इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक वेस्ट टाइप। भाई एक ही प्रजाति के केचुए को पाल रहे हो तो वह प्रजाति कौन से प्रकार के भोजन को बेहतर डिकम्पोज करता है, कौन से प्रकार के भोजन को बहुत तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो इनगल्फ करता है, खाता है, डाइजेस्ट करता है, आपको पता है। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को डालिए उस जगह पर, तो उसको जल्दी जल्दी खा करके जल्दी जल्दी क्या बनाएगा? खाद बनाएगा, मल बनाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक वेस्ट टाइप, जैसे आइसेनिया फेटिडा। आइसेनिया फेटिडा मान लीजिए कि किचन के वेस्ट को बहुत बेहतर तरीके से डिकम्पोज करता है, तो बिल्कुल आइसेनिया फेटिडा को पालिए और किचन के वेस्ट को डालते रहिए, बहुत जल्दी जल्दी वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, खाना पीना करेगा, मल निकालेगा, यानी कि खाद बनाएगा। चलिए, अगर उसका प्रोस मतलब फायदा है तो उसका कौन सा मतलब दोष भी है। तो दोष क्या क्या है? मे हैव लोअर ओवरऑल एफिशिएंसी एंड डाइवर्सिटी कंपेयर टू पॉलीकल्चर। अगर पॉलीकल्चर की तुलना में अगर हम बात करें तो मोनोकल्चर की ओवरऑल एफिशिएंसी कम होगा, यानी कि मोनोकल्चर में एक ही केचुआ, एक ही प्रजाति के केचुआ का पालन करोगे तो कम खाद बना पाओगे, पॉलीकल्चर में ज्यादा खाद बनेगा उतने ही समय में। मोनोकल्चर में एक ही वेराइटी होती है केचुआ की, पॉलीकल्चर में बहुत सारे वेराइटी, डाइवर्सिटी होती है उनकी, तो ज्यादा खाद बनाएंगे। ठीक है ना, तो पॉलीकल्चर की तुलना में अगर हम बात करें तो मोनोकल्चर के कुछ खामियां भी हैं। एज ए डिफरेंट अर्थवर्म ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स। जैसे पॉलीकल्चर की बात करते हो तो पॉलीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, जैसे देखिए जो एपिजेइक अर्थवर्म होंगे वो सरफेस पर होंगे,
जो एंडोजोइक अर्थवर्म होंगे वो मिट्टी के अंदर की सतह पर होंगे, जो एनएसजिक अर्थवर्म होंगे वो इस प्रकार से वर्टिकल होंगे। तो अलग अलग इकोलॉजिकल नीश वाले एरिया में अलग अलग प्रकार के केचुए पाए जाएंगे। ये पॉलीकल्चर की बात हो गई। मोनोकल्चर में केवल एक ही प्रकार की प्रजाति को पाल रहे हो, तो जैसे एपीजेक को आपने पालन किया तो एपीजेक केवल ऊपर में मिलेगा ना, नीचे तो नहीं होगा। तो इस मामले में देखा जाए तो मोनोकल्चर पॉलीकल्चर की तुलना में थोड़ा सा एफिशिएंसी उसकी कम रहती है, थोड़ा कम फायदा देता है हमको। ठीक है, जैसे ये अर्थ हम देख पा रहे हैं आप, ये मान लीजिए ये आइसेनिया फेटिडा है। ठीक, ये एक ही स्पीसीज का पालन कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर मतलब पॉली मतलब मैनी, कल्चर मतलब पालन करना, संवर्धन करना। तो ग्रोइंग टू और मोर अर्थवर्म स्पीसीज, दो या दो से अधिक केचुए के प्रजातियों को यदि एक साथ पालन करते हो, स्पीसीज टुगेदर बोल रहे हैं ना, ऑफन कंबाइनिंग एपिजेइक, एपिजेइक मतलब सरफेस ड्वेलिंग, जो ऊपर में पाए जाते हैं, यहां पर जो पाए जाते हैं एपिजेइक कहलाते हैं वो, एंड एनेजिक डीप बराइंग टाइप, ये एनेजिक वाला देखिए, ये वाला। ठीक, दो अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल नीश वाले अर्थवर्म को पालन करोगे तो इसका केचुआ का संवर्धन करोगे तो बेहतर प्रकार से आपको रिजल्ट देंगे। चलिए, तो इसके क्या क्या फायदे हैं भाई, देख लीजिए प्रोस में। फास्टर डिकम्पोजिशन, भाई एक दो या दो से ज्यादा प्रकार के केचुओं का पालन किया हो तो जल्दी से भोजन करेंगे, जल्दी डाइजेस्ट करके, जल्दी डिकम्पोज करके, जल्दी खाद बनाएंगे ना। डिफरेंट फीडिंग बिहेवियर एंड niches lead to more थोरो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब चूंकि अलग अलग प्रकार के नीश में पाए जाने वाले अर्थवर्म को आपने पालन किया है, जैसे देख लीजिए ये एपिजेइक, ये एंडोजेइक, ये एनेजिक। एपिजेइक जो होता है सरफेस ड्वेलर, सरफेस फीडर है, ऊपरी सरफेस पर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है उसको खाता है, मल बनाता है। नीचे वाले मिनरल मिट्टी मिट्टी को खा करके एंडोजेइक जो होते हैं मल बनाते हैं, और एनेजिक दोनों प्रकार को खा के मल बनाता है। तो सब प्रकार के अलग अलग इकोलॉजिकल नीश यानी कि अलग अलग जगह पर केचुआ मिलेंगे ना, तो बेहतर तरीके से अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके मल बनाएंगे। अगला क्या देखिए, पहला हो गया, अगला इनहांस्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी। अलग अलग प्रकार के अगर केचुआ पाले हो तो वहां पर जो फंगस बैक्टीरिया होंगे, उस फंगस और बैक्टीरिया को भी बेहतर तरीके से ये अलग अलग केचुआ एक्टिव करेंगे। तो हायर माइक्रोबियल बायोमास एंड एंजाइम एक्टिविटी, अलग अलग माइक्रोब्स को एक्टिव करेंगे तो अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स भी एक्टिव होंगी। बेटर कंपोस्ट क्वालिटी, ठीक, जो खाद बनेगा बेहतर प्रकार के खाद बनेंगे, क्योंकि तीनों प्रकार के वहां पर अर्थवर्म मिलेंगे आपको, है ना। दो या दो से ज्यादा प्रकार के अर्थवर्म को पालन किए हो तो बेहतर बेहतर प्रकार के क्वालिटी के आपको वहां पर खाद मिलेंगे। तो प्रोड्यूस मोर स्टेबल कंपोस्ट एंड इंप्रूव सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब भाई ढेर सारे प्रकार के अलग अलग अर्थवर्म का पालन की हो तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा होल बनाएंगे केचुआ जो है मिट्टी में, तो पानी जब भी गिरेगी तो पानी अंदर घुस जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया रहेगी। ठीक, पानी को पकड़ने की, बहने नहीं देने की, नहीं तो पानी बह के निकल जाता, वो कैपेसिटी बहुत ही बेहतर होगी। हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन एंड रिलीज, भाई बेहतरीन अलग अलग प्रकार के स्पीसीज के केचुए अगर पालन कर रहे हो तो बेहतर न्यूट्रिएंट भी तो वहां पर बनेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ग्रोथ फैक्टर, ऑक्सीजन, हार्मोन सब बनेंगे वहां पे। अगला देखिए, की डिफरेंसेस एंड बेनिफिट। भाई मोनोकल्चर पॉलीकल्चर में अंतर क्या है और फायदे किस में होता है ज्यादा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला देखिए डिकम्पोजिशन रेट। पॉलीकल्चर ऑफन शो हायर रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइजेशन। पॉलीकल्चर में क्योंकि दो से ज्यादा प्रकार के केचुआ होता है तो वहां पर डिकम्पोजिशन जल्दी जल्दी होता है,
कम समय में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खा करके मल बनाते हैं ये, यानी कि बहुत ज्यादा मिनरल बनाते हैं, मिट्टी में मिनरल की मात्रा बढ़ाते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, मिनरल में, न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट में मिलेंगे। ठीक, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें, मिक्स्ड कल्चर यानी कि पॉलीकल्चर, मिक्स्ड कल्चर मतलब पॉलीकल्चर, पॉली कल्चर कैन क्रिएट बेटर सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रजाति के केचुए का पालन करोगे तो सॉइल को उलट पुलट देंगे वो लोग, मस्त मिक्स करेंगे, सॉइल की स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी, बेहतरीन क्वालिटी का सॉइल बनेगा, लीडिंग टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से उस मिट्टी में ढेर सारे केचुए मिलेंगे तो मिट्टी को पूरा उलट पलट के होल बना के नेटवर्क बना लेंगे, छेद बना लेंगे, मैक्रोपोर बना लेते हैं ना, और पानी जब भी गिरेगी अंदर पानी अच्छे से अवशोषित हो जाएगी, ऑब्जर्व हो जाएगी, एरिएशन भी अच्छे से होगा, ऑक्सीजन भी अच्छे से अंदर जाएगा। अगला इकोलॉजिकल नीश, कंबाइनिंग वर्म, यानी कि दो या दो से ज्यादा केचुए को पालन करते हो तो दैट वर्क डिफरेंट सॉइल लेयर, एपिजेइक सबसे ऊपर में काम करते हैं जी यहां पर, एंडोजेइक सबसे नीचे में काम करते हैं, एनेजिक ये ऊपर से नीचे तक लगे होते हैं, वर्टिकल बिल बना करके रहते हैं, एनेजिक है ना, प्रोवाइड ए मोर कंप्लीट इकोसिस्टम सर्विसेज, तीनों प्रकार के अर्थवर्म जहां पे होंगे एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाएंगे, ऊपर के सरफेस में, अंदर के सरफेस में और दोनों के बीच के सरफेस में। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भाई प्रैक्टिकली ये तो पढ़ने के लिए हो गया, प्रैक्टिकली यदि कौन कौन से केचुआ का आप पालन करते हो तो बेहतर तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी मिलता है, बेहतर तरीके का खाद बनता है। तो पॉलीकल्चर में अब तक जो देखा गया, आइसेनिया फेटिडा, यूड्रिलस, यूजेनियाई, पेरियोनिक्स, एक्साकेवेटस, तीनों के तीनों एपिजेइक हैं, तीनों की तीनों एपिजेइक हैं। मैं कहां लिख दूं इसको, यहीं पर कह रहा हूं, चलिए, आइसेनिया फेटिडा, यूड्रिलस, यूजेनियाई और पेरियोनिक्स, एक्साकेवेटस, तीनों के तीनों क्या हैं, एपिजेइक अर्थवर्म होते हैं। एपिजेइक नहीं, ऊपर वाले है ना, ऊपर यानी कि सॉइल के ऊपरी सरफेस पर ये पाए जाते हैं। इन तीनों को मिक्स करके यदि आप पालन करते हो, इनका संवर्धन करते हो तो बेहतर प्रकार के क्वालिटी के आपको खाद देते हैं और रिप्रोडक्शन भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। ठीक, चलिए आगे, आर ऑफन सुपेरियर फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, भाई केचुआ खाद बनाने के लिए तीनों को मिक्स करके पालन करिए, बहुत बेहतर आपको खाद बना के देंगे। ऑफ वेरियस वेस्ट लाइक फिल्टर मड, देखिए तीनों का पालन करोगे तो फिल्टर मड, घर में किचन में जितना भी सब निकलता है कूड़े कचरे, वो सबको बेहतर तरीके से गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। एंड कैटल मैन्योर, गाय बैल भेड़ बकरी इन सब के जो मल होते हैं इनको बढ़िया तरीके से डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का, मिट्टी का या खाद का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था, ब्रीडिंग टेक्निक इन अर्थवर्म में तीसरा नंबर का लेक्चर। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।